खटखटाया, खटखटाया उसने, उसको कहा कि 9 बज गए, 9 बज गए, और उसके लिए बोला कि 9 बज गया है, चलो बाहर निकलो, 9 बज गया, चलो बाहर निकलो। उसके लिए बाहर निकाल दिया। उससे पूछा क्या लिया? बोले कुछ भी नहीं ले पाया, मैं तो सो गया। बाहर निकाल दिया उसको। ऐसों की ऐसी दशा होती है। बोलो बोलो, ऐसों की। बादाम का हलवा और धोखा, क्या? बोलो, बोलना। बादाम का, बादाम का, बादाम का हलवा और धोखा जितना खाओ उतनी बुद्धि आती है। बुद्धि बढ़ाने का मंत्र है ये। क्या मयूर भाई? बुद्धि बढ़ाने का। कई लोग आते बोले याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, कोई मंत्र हो तो बताना। बता दिया मंत्र। एक तो अशोक जी, एक तो बादाम का हलवा और धोखा जितना खाओ, क्या? उतनी बुद्धि आती। बोलते ना, जानी सो मानी। बोलो, जानी सो, जानी सो। एक बार तुमने धोखा दे दिया, कोई बात। काठ की हंडी एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है। बोलो, काठ की हंडी, काठ की हंडी एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है, वो दूसरी बार चूल्हे पर चढ़ने के लायक क्यों? जल करके राख हो जाती है। कपड़े कोड़ के ऊपर कितना कपड़ा ढांको, पर वो कुष्ठ रोग मिटने वाला नहीं है। कोड़ तो कोड़ है। तुम किसी को एक बार धोखा दे सकते हो, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके, दूध का जला फूंक कर, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। बादाम का हलवा और धोखा जितना खाओगे उतनी ज्यादा तुम्हें क्या आएगी? उतनी ज्यादा आदमी के लिए बुद्धि आती है कि अब समझ में हमको आ गया। बोलो, अब समझ में हमको, इस जगत में कौन कैसा है अब हमको समझ में। हाँ, तो अब हमको समझ में आ गया है। और साधु, क्या? अगर कोई बातें करने में प्रवीण हो तो बोलो। कोई बातें करने में प्रवीण हो तो बोलो ना। चोर, शेर, सांप और साधु, इनकी आंखें अंधेरे में भी उजाला करती हैं। किसी से कहना मत, किसी से कहो तो उससे धीरे से कहना, और उससे कहना तुम किसी से, वो चढ़ती चल रही, तुम किसी से, बोलो, तुम किसी से कहना मत। तुम एक बात बता रहा हूं, किसी से मत कहना। बस ऐसा कहते जाओ, पूरे देश में चर्चा फैल जाएगी और यही चलेगा, किसी से तुम कहना मत। और जिसमें किसी बात को फॉलो करना हो तो बस एक महिला को बता दो आप, बस है, काम पूरा ही हो जाए। यहां तो कुछ ना बचे, जितने बचे वो भी झड़ जाए। बस इतना बोल दो किसी से। अब बताओ, इसका पेट का पानी इसको नहीं पचा तो इसकी बहन को कैसे पचेगा? इसकी बहन को। शेर, सांप, चोर और साधु की आंखें अंधेरे में भी क्या करती है? उजाला करती। बचने की कोशिश मत करना, बचने की कोशिश नहीं करना। दिल है गुरु के पास। बोलो, दिल है गुरु के पास, सांसें हैं गुरु के पास, सांसें हैं गुरु के पास। देखा है, देखा गुरु को तो रह गई, जब से देखा गुरु को
तो आंखें रहेंगी गुरु के पास। देखा है गुरु को तो आंखें रह गई गुरु के पास। मैं कुछ नहीं ले पाया, बोलो मैं कुछ नहीं ले पाया। तो मालूम, एक मौका और दीजिए बाबू भाई, बोलो ना, एक मौका और दीजिए प्लीज, प्लीज एक मौका और दीजिए। राजा को दया, चलो ठीक है भाई, एक मौका। लोहे के कबाड़ खाने में जा, और जितना लोहा ले सके उतना लोहा तू। जो कमरे थे उसमें एक अच्छा घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़े चलाने का बहुत शौकीन था वो। रमेश भाई, घोड़े चलाने का वो बहुत शौकीन था। उसने देखा बहुत बढ़िया हॉर्स है, बहुत बढ़िया घोड़ा है। उसने पीठ पर हाथ फेरी तो उसको गुलगुला लगा, बड़ा मुलायम मुलायम मासूम लगा। उसने कहा एक बार बैठ के तो देखूं। और उस घोड़े का नियम था कि जो उसको एक बार बैठता था वो 180 की स्पीड से दौड़ करके उस भवन से 100 किलोमीटर दूर जाके छोड़ता था। उसके पहले वो रुकने का नाम नहीं लेता। ऐसा दौड़ा, मेरा प्यारा प्यारा घोड़ा वो तो ऐसे ऐसे दौड़ा। तो बोलो ना भाई, मेरा प्यारा घोड़ा वो तो ऐसा ऐसा। उसने 100 किलोमीटर जाकर के दूर मुझको छोड़ा, मेरा प्यारा प्यारा घोड़ा। हाथ उठाओ, मैंने ठेका थोड़ी लिया। मेरा प्यारा प्यारा घोड़ा वो तो ऐसे ऐसे दौड़। उसने 100 किलोमीटर जाकर के दूर पटक दिया उसको जाकर के। अब चिल्लान, मेरा थैला कहां गया? कर्म का करिया बताता थैला कहां गया। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा क्या लेकर के आए? बोले लेके क्या आए, जो ले गए थे वो भी। जबकि राजा ने क्या कहा था कि जो चाहो उसने कुछ ले ही नहीं पाया। भाग्यहीन को ना मिले इष्ट वस्तु का योग, दाग पकत जब होते हैं काख कंठ में। मार्ट साहब बोलो, भाग्यहीन को ना मिले इष्ट वस्तु का योग, दाख पकत जब होते हैं काख कंठ में रोग। जब दाख पकती है तो कौआ को कंठ में क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। एक दृष्टांत था, रूपक था, एक समझाने का तरीका था, कहानी थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं शाम को, दादी कहानी सुनाओ, दादी कहानी सुनाओ, दादी कहानी सुनाओ। दादी कहती चुप, मेरे को नींद आ रही, दादी सुनाओ ना, दादी सुनाओ ना। कहीं कान खींचते, कहीं साड़ी खींचते, कहीं कुछ करते, कहीं जेब में है ना कुछ करते, दादी सुनाओ। दादी बोले सुन, एक था राजा। दिल से सुन लो, चैलेंज से कहता कोई नहीं सुना सकता इतनी ठोक ठोक करके जितनी मैंने सुनाई है। गुरुवर जैसा शांत स्वभावी कोई नहीं है जगदी पर। कितने शांत है तो आपने जान ही लिया है। और अपनी बेवकूफी पर ताली बजाओ, मेरे अंकल का क्या जाता है? ठोको ताली में मेरा क्या जाता है? एक था राजा, ऐसे नहीं, एक था राजा। दोनों हाथ नहीं किया अगर उंगली तो अगले जन्म में उंगली नहीं बोले 4 उंगली वाले बनोगे। लिख लेना है अगले जन्म में मैं आचार्य विमत सागर याद आएंगे, मैंने उनका कहना नहीं माना इसीलिए मेरी उंगली कट गई। कौन बोला जो मिलेगा उसको 6 मिलेगी? 6 वाले भी नहीं बनना, वो भी आहार पूजा दान पाठ के काम के नहीं है। 5 5 यथा तथा, बोलो यथा। हाँ बोलो, एक था राजा एक थी रानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म। ऐसे एक पोते ने अपने दादा से पूछा, दादा तुम गंजे कैसे हो गए? कर्मल जी जागते रहो। आहा, उनसे भी ज्यादा है। मनोज जी पड़ोसी आपके आगे वाले वाह, उस दादा से पूछा कि दादा तुम गंजे कैसे हो गए? अब दादा क्या बताएं गंजे कैसे हो गए? तो दादा बोले एक बार दादा गए दिल्ली,
अब बोलो आगे। दादा गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, दादा हो। दादा गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, दादा हो गए। कई बार ज्यादा होशियारी भी हमें धोखेदायक हो जाती, ज्यादा होशियारी में भी आदमी ठगाया जाता है। इसलिए जो कार्य सरलता से हो उस कार्य को शीघ्रता से कर लेना चाहिए। एक चोर था तो घोड़ा चुरा करके लाया, बेचने गया, बोले कितने में है? बोले 1000 रुपए में दूंगा। तो उससे कहा कि भैया 900 रुपए में दे दे। बोले नहीं पड़ेगा। आगे गया तो उसने पूछा कितने में दोगे? बोले 10,000 रुपए में दूंगा। बोले भाई 9,000 में दे दे। बोले नहीं पड़ेगा। आगे बोले घोड़ा कितने में? बोले 1,00,000 रुपए में। उसने कहा 90,000 में दे दो। बोले नहीं पड़ेगा। आगे गया, उसने पूछा घोड़ा कितने का है? तो उसने कहा कि भैया 5 लाख का। तो उसने कहा भाई ठीक है, 5 लाख में सौदा पक्का, परंतु ये ध्यान रखे मुझे एक बार वो घोड़ा चला के तो देखने दो, फिर मैं लूंगा कैसे चलता है। वो घोड़े पर बैठा और उसको चलाया। वो आज तक लौट करके, वो घोड़ा लेके गया तो आज तक लौट करके नहीं आया। वो वापस लौट के निकला तो लास्ट में जो पूछ रहे थे कि भैया घोड़ा बिक गया क्या आपका? भाई 100 रुपए में खरीदा, 10 में, 1,00,000 में। भाई घोड़ा आपका बिक गया क्या घोड़ा? हाँ भैया बिक गया हमारा घोड़ा। घोड़ा हमारा क्या हो गया है? बिक गया। कितने में बिका? जितने में लाए थे उतने ही में बिक गया। क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया? समझ में आए चाहे समझ में आवे चाहे ना आए, मजे से मुंडी सब मटकाए। समझ में आए चाहे ना आए, मजे से मुंडी सब मटकाएगी। जितने में लाए थे उतने में क्या हो गया? फोकट में लाए थे और फोकट में परजी। आई कांटेक्ट। फोकट में लाए थे और फोकट में चला गया। दृष्टांत था, रूपक था, समझाने का एक तरीका था, लेकिन ये ध्यान रख के चलना। पहला अवसर मिला हीरे के खजाने में जाने का, दूसरा मौका मिला सोने के खजाने में जाने का, तीसरा मौका मिला चांदी के खजाने में जाने का, और चौथा मौका मिला लोहे की कवड़ खाने में जाने का। इसी प्रकार से शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, और चौथी है शिशु। जब तक हाथ पैर से चलता नहीं है तब तक वो शैशव अवस्था कहलाती। वो पड़ा रहता कपड़े में, उसको हाथ में उठाना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है, उसके लिए क्या बोलती? शिशु अवस्था। वो हीरे मोती की तरह होती है। किसकी तरह होती है? शिशु अवस्था हीरे मोती की तरह हुआ करती है। और दूसरी जो है बाल्य अवस्था, वो सोने की तरह हुआ करती है। युवा अवस्था चांदी की तरह हुआ करती है। और वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था लोहे से जंग मत लेना, लोहे से जंग मत लेना। वृद्ध अवस्था लोहे की तरह होती है। बाल अवस्था, शेषव अवस्था में मां स्वयं आंचल का दूध पिलाती है। गिलास, कटोरी, चम्मच की जरूरत नहीं पड़ती। जब बालक हो जाता है तो उसको फिर गिलास से, युवा होता है बाजार से लेके आओ, बोलो बाजार से लेके आओ, गरम करो, अपने हाथ से पियो, अपने पैसे से लेके आओ। और 4 बातें सुनती, जब देखो तब दूध चाहिए। चाय से काम नहीं चल सकता। कर्म का कल्ला, कमाता धमाता को नहीं, सब नष्ट करने में लगा है। बाप की कमाई पर अतराता है।
समझता नहीं है। जाके आओ ले आओ, पता चलेगा कि दूध कितने का आता है। दूध लाके पीना पड़ता है। वृद्ध अवस्था में मांगने मांगने पर भी नहीं मिलता है। दूध के साथ दवाई खाना हो तो पानी के साथ गटकना पड़ती है। एक गिलास चाहिए तो आधा गिलास मिलता है। ध्यान रख करके चलना, चारों पन हमने खो दिए, 3 पन हमारे निकल गए, तो चौथे पन में हमें कुछ भी मिलने वाला। कोई पहले पन में नहीं चेत पाता, दूसरे में नहीं चेत पाता, कोई तीसरे में चेतता है, कोई चौथे में चेतता है, कोई चारों पन व्यर्थ में खो देती। मनुष्य जीवन की दुर्लभता को हम समझें। मनुष्य जीवन महान जीवन है। जैसे पर्वतों में सुमेरु पर्वत, सागरों में क्षीर सागर, धातुओं में सोना, रत्नों में हीरा मूल्यवान होता है, उसी प्रकार से समस्त जीवन, समस्त पर्यायों में मनुष्य जीवन क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा होता है। इसलिए हमें इस मनुष्य जीवन को महान बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने जीवन में हमें वो शिक्षाएं ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारा जीवन उत्तम बने, जिससे हमारा जीवन महान बने, जिससे हम अपने जीवन में उस महान पुण्य का हम क्या कर सकें? संचय कर सकें। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की। बोलो, प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की। वरना क्या जरूरत थी राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। अपने मनुष्य जीवन को समझें। मनुष्य जीवन का मूल्य तप, संयम, ध्यान और निर्वाण से होता है। हमें ऐसी उत्तम भावना रखना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की।